6 कारण आपको बताऊंगा। पूरे विस्तार से बात करेंगे। पहला कारण है पानी का ज़्यादा लगना, दूसरा नाइट्रोजन की कमी, तीसरा पोटास की कमी, चौथा जिंक की कमी, पांचवा आयरन की कमी, छठा मैग्नीज की कमी। ये 6 कारण हैं जिसके कारण कि हमारा गेहूं पीला होता है। एक एक करके हम सारे कारणों पे बात करेंगे। किसान की मुस्कान देश की शान। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रोटेक्टर AK पे। किसान भाइयों, गेहूं की समस्या बहुत बड़ी है, गेहूं का पीला होना, क्योंकि यही समय होता है गेहूं के जड़ का ग्रोथ करना और इसमें ब्रांचिंग आना। तो आइए आज इस समस्या पे हम बात करेंगे। आज मेरी समस्या ये क्यों आती है, इसके 6 कारण आपको बताऊंगा। पूरे विस्तार से बात करेंगे। पहला कारण है पानी का ज़्यादा लगना, दूसरा नाइट्रोजन की कमी, तीसरा पोटास की कमी, चौथा जिंक की कमी, पांचवा आयरन की कमी, छठा मैग्नीज की कमी। ये 6 कारण हैं जिसके कारण कि हमारा गेहूं पीला होता है। एक एक करके हम सारे कारणों पे बात करेंगे। बहुत सारी वीडियो आप इस पे देखे होंगे आपने, गेहूं पीला होता है उसका क्या कारण है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। 6 कारण किसी ने नहीं बताया होगा, तो मैं आज आपको 6 कारण बताने वाला हूं। आप देखेंगे इसी खेत में ये गेहूं आपको पीले हरे दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसी खेत के उस कोने पे हम जाते हैं तो ये थोड़ा कोहरे के कारण साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये गेहूं पीला है। तो ये जो गेहूं पीला है, ये पीला होने के कारण है कि ज़मीन उधर ढलाऊ है, उधर पानी ज़्यादा लग गया। तो पानी ज़्यादा लगने के कारण गेहूं में जड़ गलन की समस्या होती है, इसे नीमाटोड भी कहते हैं। जड़ गलन की समस्या होने पे आपको नाइट्रोजन का ऊपरी निवेश थोड़ा ज़्यादा करना है ताकि उनके जड़ को सपोर्ट मिले। ये पहला कारण था। दूसरा कारण है नाइट्रोजन की कमी। अक्सर हम लोग जब गेहूं लगाते हैं तो गेहूं लगाते समय DAP देते हैं, यूरिया अलग से नहीं देते। ये पहले की चलन थी, जब हम अवशेष धान के खेतों में नहीं रखते थे और हसुआ से धान की कटाई होती थी। लेकिन आजकल मशीनों से कटाई होती है, जिस कारण धान का अवशेष काफ़ी खेतों में रह जाता है और वो अवशेष अपने को सर्वाइव करने के लिए नाइट्रोजन का ग्रहण काफ़ी तेज़ी से करता है मिट्टी से, जिस कारण नाइट्रोजन की कमी खेतों में हो जाती है। इसलिए आप गेहूं लगाते समय ऊपर से नाइट्रोजन का उपयोग यानी कि यूरिया का उपयोग करें, अगर आपने खेत में कटाई मशीन के द्वारा की है तो। एक और नाइट्रोजन का लक्षण मैं आपको बताऊं, पत्तियां जो गेहूं की पुरानी होती हैं यानी कि 2 पत्तियां, वो अगर पीली हो रही हैं तो भी नाइट्रोजन की ही कमी मानी जाती है। तो आपको ध्यान देना है, 2 पत्तियां पीली हो रही हैं तो वो भी नाइट्रोजन की कमी ही है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पोटास की कमी। पोटास की कमी, जो नई पत्ती निकलती है यानी कि 2 पत्ती के बाद जो तीसरी पत्ती निकलती है, गाभा जिसे कहते हैं, वो गाभा निकलता है और पीला होता है। तो वो गाभा हमें बताता है कि हमारे खेत में पोटास की कमी है। जी हाँ, पोटास भी हम नहीं देते हैं, पोटास भी हमें देना चाहिए, क्योंकि यूरिया, DAP और पोटास मुख्य पोषक तत्व होते हैं। तो जब आपको लगे कि तीसरी पत्ती पीली हो रही है, जो नया गाभा निकल रहा है, तो आपको खेत में पोटास देना है। पोटास महंगा है, घबराना नहीं है। 1 kg पोटास लीजिए, 100 लीटर पानी में मिलाइए और उसे 1 एकड़ में आप स्प्रे कर सकते हैं। 1 एकड़ में 27 कट्ठा होता है। आप उसमें स्प्रे कर दीजिएगा, उसकी पीलापन चली जाएगी, पौधा ग्रोथ अच्छा करेगा, उत्पादन अच्छा होगा। अब हम बात करेंगे सूक्ष्म पोषक तत्वों की। दूसरा हम आपको यहाँ दिखाएं, ये गेहूं की जो पत्ती है, ये नोक के ऊपर से पीली हो रही है। नोक के ऊपर से पीली होने का मतलब होता है कि इसमें आयरन की कमी है। आप इसे ध्यान से देखें, ये गेहूं का पौधा है, ऊपर से पीला हो रहा है, यानी कि इसमें आयरन की कमी है। इसमें हमें आयरन की मात्रा देनी है। आयरन सूक्ष्म पोषक तत्व है जिसे हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। ये हो गया दूसरा कारण। अब हम तीसरे कारण की बात करें तो तीसरा कारण आपको दिखाएं हम, ये देखिए इसे, ये साइड से पीली होती है, ऊपर भी पीली है, आयरन की कमी तो है ही, और ये साइड से भी पीली हो रही है। इसका मतलब है कि इसमें मैग्नीज़ की भी कमी है, आयरन की कमी है, मैग्नीज़ की कमी है। और दूसरा, इसमें हम देखेंगे जब ऊपर का जो कोना होता है वो जलने लगता है।
कोना जो है ये जल रहा है, अब जल रहा है, इसके नीचे पीला है। ये जलता हुआ दिखाता है कि इसमें जिंक की कमी है, और ये नीचे पीलापन ये आयरन की कमी है। और ये अगर ये किनारे से जलता है, जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया, यहाँ आप देखिए ये किनारे से जल रहा है, यानी कि इसमें मैग्नीज की कमी है। सूक्ष्म पोषक तत्व गेहूं में डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके कारण भी पौधे पीले होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व हम लोग कभी डालते ही नहीं, जनरली यूरिया, डीएपी, पोटाश हम लोग केवल डालते हैं। इनके कमी के कारण भी पौधे पीले होते हैं। इनका भी आपको उपयोग गेहूं की खेती में करना है, ताकि पौधे पीले न हो। अब सबसे महत्वपूर्ण बात तीसरी है कि अगर आपने तीनों पोषक तत्व डाल दिए गेहूं में, तीनों पोषक तत्व, ये सूक्ष्म पोषक तत्व जिंक, मैग्नीज और आयरन का स्प्रे आपने कर दिया, फिर भी आपकी गेहूं जो है वो पीली हो रही है, यानी कि उस समय हम ध्यान देंगे गेहूं के 2 पत्ते शुरू में निकलते हैं। अगर उसके जो दोनों पुराने पत्ते पीले हो रहे हैं तो हमें यूरिया का केवल उपयोग करना है और कुछ नहीं। लेकिन तीसरा पत्ता जो निकलता है, तीसरा पत्ता निकलते वक्त अगर पीला हो रहा है तो ये पोटास की कमी है। पोटास का उपयोग भी हम लोग काफ़ी कम करते हैं। पोटास महंगा भी आता है, लोगों का कहना है, इसलिए इस्तेमाल कम किया जाता है। लेकिन अगर पोटास की कमी है तो आप केवल 1 केजी पोटास लीजिए, 100 लीटर पानी में मिला के उसका आप गेहूं पर स्प्रे कर दीजिए। गेहूं पर अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो वो पोटास की कमी को ख़त्म कर देता है और आपका गेहूं पीला नहीं होता है। तो आपने समझा, गेहूं की नीचे की 2 पत्तियां पीली होती हैं, यानी कि नाइट्रोजन की कमी है। गेहूं की तीसरी पत्ती निकल रही है, वो पीली होती है, यानी कि पोटास की कमी है। गेहूं की तीनों में से कोई पत्तियां अगर ऊपर के नोक उसके पीले हो रहे हैं तो किसकी कमी है? मैंने अभी बताया, क्या आपको याद है? जी बिल्कुल, आयरन की कमी है। और अगर ऊपर से पत्तियां जल रही हैं, नोक से जलने लगी हैं पत्तियां, तो वो जिंक की कमी है। अगर गेहूं की पत्तियां किनारे से पीली हो रही हैं तो वो मैग्नीज की कमी है। इन सब का उपयोग आपको करना है ताकि पौधे आपके पीले न हो। आप इसकी जानकारी कहीं से भी ले सकते हैं, ये जानकारी बहुत सटीक है, इसका इस्तेमाल करें। मैं हमेशा कहता हूँ 1 कट्ठे में इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।